आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी भी ज्यादा स्वतंत्र हो, लेकिन आप किसी अपनी बड़ी जरूरत के लिए एक ही विकल्प के ऊपर निर्भर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करना ही पड़ता है। और वो जो एकमात्र विकल्प है जो कि आपकी बड़ी जरूरत को पूरी कर रहा है, वो आपको कभी ना कभी अपने स्वार्थ अनुसार डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। और ऐसे ही कुछ हुआ है रशिया और भारत के केस में। हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी स्वतंत्र बताई जाती है, और वो है भी। लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर हो या फिर रिसेंट परिस्थितियों को देखते हुए क्रूड ऑयल की परचेसिंग हो डिस्काउंटेड रेट पर स्पेशली, तो यहाँ पर भारत बहुत बड़े स्तर पर रशिया के ऊपर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग वो स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकते जहां पर रशिया कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारे अगेंस्ट न जाए। अब ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला है भारत और रशिया के रिलेशनशिप के बीच में। हम सभी जानते हैं कि एससीओ को भारत होस्ट कर रहा है, और इसके लिए एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी भारत में, जहां पर रशिया और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स भी शामिल हुए थे। और यहीं पर देखने के लिए मिला भारत का वो माइनस पॉइंट। एससीओ में जो रशिया का वक्तव्य था वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था मानो वो चाइनीज एनवॉय हो। और अब जो देखने के लिए मिला है इसकी आदत हमें भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर इस तरह की चीजें लगातार हमें देखने के लिए मिलेगी। एससीओ में बोलते हुए रशिया की तरफ से चाइना के लिए खुलकर बैटिंग की गई, और रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु अमेरिका सहित उसके सभी सहयोगी देशों को आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हैं। खैर, इसमें कुछ गलत है भी नहीं, ये रशिया का इस समय दायित्व बनता है। और यहाँ पर बोलते हुए वो क्वाड और ऑकस जैसे संगठनों को भला बुरा कहने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्वाड को कंडेम करना और क्वाड के बारे में अनाप शनाप बातें करना, यानी इनडायरेक्ट वे में आप भारत के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा कि एक ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक की अवधारणा के नाम पर अमेरिका सहित उसके सहयोगी देश जो कि क्वाड के सदस्य हैं, ये चाइना को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और चीन को रोकने के लिए एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं। और भारत में खड़े होकर इस तरह से चाइना को स्पष्ट तौर पर समर्थन देना ये भारत के लिहाज से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो एससीओ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है G20। लेकिन G20 में भारत की तरफ से ये कहा गया स्पेशली कि आप किसी भी परिस्थिति में G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं कर सकते। एंटी रशिया एक्टिविटी G20 के प्लेटफॉर्म से नहीं की जाएगी। यानी भारत ने अमेरिका सहित फ्रांस, यूके, जापान और सभी देशों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो किसी तरह का कोई स्टेटमेंट वगैरह और एंटी रशिया बातें हमारे लैंड पर खड़े होकर G20 के प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि रशिया को भारत अपने लैंड से चाइना की तरफदारी करते हुए और अमेरिका सहित भारत की खिलाफत करने से नहीं रोक पाया, और ये भारत का फेलियर माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को ये सारी चीजें पता थी कि इस तरह की एक्टिविटी होगी ही होगी। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि जो भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं रॉ खन्ना, उन्होंने कहा था कि रशिया चाइना के खिलाफ भारत के लिए एक भरोसेमंद विकल्प नहीं हो सकता। और देखिए उनकी कही बात बिल्कुल सही साबित हुई। इसके अतिरिक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी ऑफिशियल है जिनका नाम है डी रोजमेन कैडलर, और ये अमेरिका में बिल्कुल वैसी है जैसे भारत में कोई डिप्टी वाणिज्य मंत्री हो। इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम भारत के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं और वैसा ही पार्टनर मानते हैं जैसा कि किसी नेटो सदस्य को मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोजमेन कैडलर इस समय भारत की यात्रा पर आई हुई है और न्यू दिल्ली आकर उन्होंने ये बयान दिया। इसके अलावा डिफेंस को लेकर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसी तर्ज पर भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए तैयार हैं जिस तरह से हम लोग किसी नेटो सदस्य को डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। यानी जो चाहिए वो आपको मिलेगा अमेरिका से, एवरीथिंग। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को एक बड़ा रक्षा साझेदार मानता है और अमेरिका से वो सारे फायदे भारत को मिल सकते हैं जो कि औरों को नहीं मिला करते। आगे उन्होंने कहा कि भारत को हम लोगों ने ऐसा दर्जा दे रखा है जिससे भारत को किसी भी तरह का कोई अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए मामूली लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, मामूली से प्रोटोकॉल्स, और भारत को बड़ी आसानी से वो मिल जाते हैं। और इसी तरह का सहयोग और प्रतिबद्धताएं हाई एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करती है। अब यहाँ पर शायद ये जरूर कहा जा सकता है कि देखिए अमेरिका को भारत से कई सारी जरूरतें हैं, भारत का बड़ा मार्केट चाहिए, चाइना के खिलाफ अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए एंड ऑल। ये सारी चीजें हम लोग आर्ग्यूमेंट में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि भारत को भी अल्टीमेटली इसी तरह के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि चाइना के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है जहां पर रशिया भारत को किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, दोनों देशों में से आपको किसकी बात सही लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।